हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। घर छोड़ने की बाद भी हर नारायण जी विंध्यावासिनी में पहुंचे। प्रयाग में आगे चलकर मध्य प्रदेश के वीर सिंहपुर गांव में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक टाट की कोपीन लगाए समाधिस्थ संत को देखा। उनका दर्शन करते हुए युवक रुका, श्रद्धा से प्रणाम किया। नेत्र खोलकर स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो और क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं संसार से विरक्त होकर संन्यास की दीक्षा चाहता हूँ, मुझे मार्ग दिखाएं। गुरुजी ने सारे शरीर पर दृष्टि डालते हुए कहा, अभी तुम नरवर में जाकर मेरे अभिन्न मित्र षट दर्शनाचार्य अनंत श्री स्वामी विश्वेश्वराश्रम जी के चरणों में बैठकर अध्ययन करो, तुम पर सरस्वती की विशेष कृपा होगी। वट वृक्ष के नीचे बैठे वे संत और कोई नहीं, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ही थे, जो बाद में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए। श्री हर नारायण जी ने उनसे ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। उनका योग पट हुआ हरिहर चैतन्य। वहां से गुरुजी को प्रणाम करके एक लंगोटी गांती लगाए हुए बुलंदशहर जिले में गंगा तट पर नरवर के सामवेद विद्यालय में पहुंचे। वहां पर प्राचीन परंपरा अनुसार नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी महाराज की अध्यक्षता में यह विद्यालय चलता था। वटु समुदाय सस्वर वेद पाठ करते थे। कहीं व्याकरण के कठिन सूत्रों की व्याख्या होती थी तो कहीं वैदिक मंत्रों से हवन की पवित्र गंध निकलती थी। ब्रह्मचारी जी को प्रणाम करके नवीन साधक ने अपना मनोभाव व्यक्त किया। विक्रम संवत 1983 में श्री हरिहर चैतन्य जी ने अध्ययन आरंभ किया। उस समय वहां के प्रधानाचार्य श्री रामाज्ञा चतुर्वेदी जी थे। 4 वर्ष में पूरा होने वाले व्याकरण शास्त्र का अध्ययन इन्होंने केवल 11 मास में ही कर लिया। फिर 13 मास में वेदांत आदि दर्शनों का अध्ययन षट दर्शनाचार्य दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रम जी महाराज के चरणों में बैठकर किया। आप अहिर्निश गुरु सेवा में तत्पर रहते थे। एकांत में आप रामायण का पाठ करते हुए रोने लग जाते थे, राम को पुकारते थे। अंत में शांत होकर हनुमानगढ़ी के पते पर अयोध्या के लिए पत्र लिखते थे। उस पत्र को या तो गंगा जी में भेंट करते थे या डाक द्वारा पते पर भेजते थे, जिसमें राम दर्शन के लिए प्रार्थना होती थी। आरंभ में आपकी स्मरण शक्ति कमजोर थी। बाद में सरस्वती जी की विशेष आराधना करने पर भगवती की कृपा हुई। फिर तो एक बार किसी भी ग्रंथ को देखकर जन्म भर नहीं भूलते थे। कुछ काल तक कक्षा में बिना पुस्तक ही कई महीनों तक पढ़ते रहे। एक दिन विद्यार्थियों ने अध्यापक से पूछा, बिना पुस्तक के यह क्या पढ़ता होगा? गुरुजी के पूछने पर आद्योपांत 4 महीने का पूरा पाठ मुंह जवानी सुना दिया। पाठशाला के बाद वहां से दूर गंगा तट पर फूस की झोपड़ी में रहते थे और भिक्षा नरोरा गांव से लाते थे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।